व्यूज अच्छे नहीं लगते? नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शकों, आ गए का कैसन है? बढ़िया से है ना? तनिक देख रहे थे, ठीक तो लग रहे हैं ना? आज तो आपको पता हमारा सुशीला है ना, वो रिकॉर्ड कर रही है। हम थोड़ी देर पहले बोले कि पहले ही आ जाती, हमको हमारे ससुर जी से हथौड़े मारने की जरूरत ही नहीं ना पड़ती। तुम समझती नहीं हो बात को, चली आती हो रात को, फिर कहती हो आंटी अंधेरा है, तो कैसे चलेगा? कब से बोल रहे थे कि आ जाओ और कर लो शुरू, तो चलो देर है दुरुस्त है, कर ली। अब फिलहाल संदीप बसवाना जी नहीं है जो टीवी में आते थे, वो आजकल वो क्या बोलते हैं, वो डायरेक्शन वगैरह भी चालू किए हैं ना, तो वो के बारे में कुछ बताए हैं। और टीवी के बारे में क्या कहे हैं पता है? कहे हैं कि टीवी में पैसे के अलावा ना और कोई चीज जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहे। अब क्या कहे हैं ना, वो पूरी बात दिखाते हैं, चलिए। संदीप बसवाना का कहना है कि टीवी में पैसे के अलावा और कोई मायने नहीं रखता। जी हाँ, उड़ान और क्योंकि जैसे शो का हिस्सा बनने के बाद एक्टर संदीप बसवाना ने निर्देशन में छलांग लगाई है। टीवी पर एक अभिनेता के रूप में 2 दशक बिताने और 16 शो का हिस्सा होने के बाद उन्हें लगता है कि डेली सोप में क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं रह गई है, इसलिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में काम करने का फैसला किया। उनका कहना है कि टीवी पर कंटेंट काफी कम हो गया है। जब मैंने कुछ झुकी पलके से शुरुआत की और उसके बाद क्यों किया तो टीवी अपने चरम पर था। आज मैं निर्माताओं को वही पुराने शो दोहराते हुए देखता हूँ। पहले डेली सोप कुछ फिल्मों, किताबों या कुछ वास्तविक कहानियों से प्लॉट चुन रहे थे, लेकिन अब वे डेली सोप से ही प्लॉट ले रहे हैं। पैसे के अलावा टीवी इंडस्ट्री में कोई दूसरा विचार नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी कैरेक्टर, काम और सीन के बारे में उत्साहित हो जाते हैं। एक एक्टर के रूप में मुझे लगता है कि अगर वह घबराहट और उत्साह नहीं है तो आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। 2-3 साल के लिए मैं टीवी से दूर हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा। बसवाना का कहना है कि वह भविष्य में डायरेक्शन में उतरने के लिए खुद को काफी सोच समझकर तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं हिसार से आया तो मैंने मॉडलिंग और एड से शुरुआत की। मैं सिर्फ सिनेमा का हिस्सा बनना चाहता था, बस काम करना चाहता था और सीखना चाहता था। यह विचार क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा था, वह किसी भी क्षमता में हो, अभिनेता के रूप में हो, लेखक के रूप में हो या निर्देशक, कुछ भी। एक्टिंग के दौरान मैं कभी भी वैनिटी वैन में आराम नहीं करता था, लेकिन क्रू और टेक्नीशियन टीम के साथ नई चीजें सीखने के लिए हमेशा घूमता रहता था। मैंने बहुत समय पहले लिखना शुरू किया था। इस आखिरी शो के बाद उनके लिए ट्रांजिशन आसान हो गया। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से एक निर्देशक बनना चाहता था, लेकिन यह बहुत देर से महसूस किया। जब मैंने ब्रेक लिया तो मेरे पास पहले से ही एक कहानी तैयार थी, जिसके लिए मैंने स्क्रिप्ट और संवाद भी लिखे। जैसा कि मुझे एक फाइनेंसर मिले, निर्देशक की टोपी पहनना मेरे लिए आसान था। मुझे उस तरह से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जिस तरह से मुझे एक एक्टर के लिए करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मेरी पहली फिल्म हरियाणा दिल जीतने में सक्षम है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपको कैसन लगे हमारा सुशीला? तुम तो परफेक्ट काम की हो आज बिना रुके। क्या बात है, हम सुशीला के लिए ताली बजा देते हैं और जाते हैं, नई खबर लेकर आते हैं। पर आप कहीं नहीं ना जाइएगा, आप जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की दर्शकों।